हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का पहला सीट समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो में दूसरे सीट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, दो वस्तुओं ए और बी की लागत कीमतों का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और इनकी बिक्री कीमतों में अंतर 480 है। दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वस्तु है ए और बी। इनके कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात है क्या है, 4:5। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक जीरो दोनों में लगा लेते हैं, तो अनुपात हो जाएगा 40 और 50। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर वस्तु ए पर 10% का प्रॉफिट है, तो यहाँ प्रॉफिट वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 40। 40 का 10% 4, यानी वस्तु ए पर जो प्रॉफिट है कितना है, 4। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 40 4 44। ठीक, उसी तरह वस्तु बी पर कितना प्रॉफिट है, 20%। 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10। 10 का प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 10 60। अब दोनों का सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया है, पहला का 44, दूसरा का 60। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 16। इसी 16 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, 480। ठीक है, उनकी बिक्री कीमतों का अंतर। तो 16 का 480, तो एक यूनिट का कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल लागत मूल्य का 30%। यहाँ पर देखिए, कुल लागत मूल्य कितना है, ए का 40, बी का 50, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 90। टोटल कॉस्ट प्राइस 90 है। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 30 है, तो 90 यूनिट का कितना हो जाएगा, 90 गुना 30। अब ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों का। यहाँ पर हमसे 30% ही पूछ रहा है, तो इसका 30% निकाल देंगे। ठीक है, जीरो समाप्त हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 गुना 90, 810। तो 810 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कर अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% की हानि पर, दूसरे को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है। देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। मान लेते हैं पहला वस्तु ए है, जिसको कितना पर बेचा गया, 14% की हानि पर। तो जब 14% की हानि पर बेचा जाएगा तो वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 100 का, 100 में 14% माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 86%। ठीक है, ये ए का विक्रय मूल्य आया। अब इसी तरह बी का भी निकालेंगे, यानी दूसरा वस्तु का। बी पर 14% का लाभ है, तो बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 114%। ठीक है, 114%। यहाँ पर कटने वाला जो है कटा देते हैं, इसको कटाते हैं 43, इसको कटाएंगे तो 57। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आया है, क्या आया है, ए का 57 हो जाएगा और बी का 43 हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ ये जो रेशियो निकला है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 624। तो टोटल कितना हो रहा है जोड़ के, 57 और 43, ये 100 हो रहा है। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू 624 के बराबर होगा। एक यूनिट का यहाँ से कितना होगा, 624 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.24। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, उनके लागत मूल्य के बीच का अंतर। देखिए, अब इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना हो जाएगा, 57 और 43 का अंतर, ये माइनस करेंगे तो 14 यूनिट आएगा। तो हमसे पूछ रहा है इन्हीं का अंतर, तो 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। 6.24 गुना 14, कितना आ रहा है गुना करके, 14 14 56, 5 14 दूना 28, 5 33, 3 14 6 84, 3 87। दो अंक के पहले दशमलव लगेगा, यानी 87.36 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने 490 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 16% के लाभ पर बेच दिया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। 20% हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए, मान लेते हैं पहला वस्तु ए है, जिसको 20% की हानि पर बेचा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 80%। उसी तरह दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 116%। दोनों को बराबर करेंगे और ए बी का रेशियो निकालेंगे। यहाँ कटने वाला है 4 से 20, 4 से 29, तो ए का वैल्यू 29 हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है। टोटल यहाँ जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 49। इसी 49 यूनिट का वैल्यू 490 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का यहाँ से कितना आएगा, 10। 49 से 490 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 20% हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो 20% हानि पर किस वस्तु को बेचा है, पहला वस्तु को, यानी पहला वस्तु ए है, ए का कितना है कॉस्ट प्राइस, 29। तो 29 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। 29 गुना 10 कितना हो जाएगा, 290। 290 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से एक को 25% की हानि पर, दूसरे को 25% के लाभ पर बेच दिया।
यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सिर्फ हानि परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया है और टोटल परसेंटेज पूछ रहा है। इस तरह के सवाल में जब विक्रय मूल्य बराबर रहे और लाभ हानि परसेंटेज भी बराबर रहे तो इसका टोटल ओवरऑल लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या हो जाता है, प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें हमेशा लॉस ही होगा। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है, मान लेते हैं कि वो परसेंटेज एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर बट्टा 100 कर देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर 25 है दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625 बट्टा 100, ये आ जाएगा 6.25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस केस में हमेशा लॉस ही होता है। अगला सवाल देखते हैं। दो वस्तुएं रुपये में बेची गई, प्रत्येक को 4,880 में, ठीक है। एक पर विक्रेता को 22% का लाभ होता है और दूसरे पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी वही सवाल है, पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लाभ परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ 20 है, यहाँ पर 22 है। तो इसको अगर उस फॉर्मूला से बनाने लगेंगे जैसे एक्स स्क्वायर बट्टा 100 से, तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि x% का लाभ y% का हानि हुआ, ठीक है, या दोनों में से एक दूसरे की जगह पे आ सकता है एक्स वाई, चाहे x का लाभ हो या हानि हो या y का लाभ या हानि हो, ठीक है। तो फॉर्मूला में लगाएंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, नीचे देंगे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस तरह के सवाल में हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आराम से निकल जाएगा। नहीं तो इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, आगे वाले सवाल में बताएंगे, जहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मान रखते हैं 100 एक्स, यानी कि लाभ कितना हो रहा है 22 लाभ हो रहा है, 22 देंगे। उसके बाद दूसरा में 20% का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा 20, ठीक है, प्लस 2 गुना एक्स, एक्स का मान यानी लाभ कितना है 22 है, और दूसरा में हानि कितना है 20 है, हानि है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। नीचे 200 प्लस एक्स, प्रॉफिट है 22%, माइनस लॉस कितना है 20%। इसको कैलकुलेट करते हैं 100, यहाँ पर 2 आ रहा है तो 200 हो जाएगा ये प्लस में। उसके बाद फिर क्या हो रहा है 22 दूना 44 दूना 88, 880, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस 880 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 प्लस 200, 202 हो जाएगा। यहाँ पर 880 में 200 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 680, माइनस में आ रहा है, बट्टा 202, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कटाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 2 तिया 6, 3 दशमलव कितना आएगा 3 2 तिया 6, यानी कि बचा 74, ठीक है, 74, 740, फिर 3 बार में लगेगा 3.3, उसके बाद आते रहेगा, तो यहाँ पर 3.3 अप्रोक्स, ठीक है, आंसर होगा। लेकिन लाभ होगा कि हानि होगा, यहाँ जो ये जो साइन आया माइनस का आया, इसका मतलब लॉस है, ठीक है, प्लस में आ जाएगा तो उसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये लॉस है 3.3%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो वस्तुएं इतना में बेची गई, एक पर विक्रेता को 18% का लाभ हुआ, दूसरे पर 16% की हानि। तो पिछला वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस 100 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 16 और 18 का 2, ठीक है। उसके बाद प्लस देंगे 2 गुना 18 गुना 16 है माइनस में, तो यानी हानि को माइनस में लिखेंगे। उसके बाद नीचे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों का अंतर ही दे देते हैं, 16 और 18 का अंतर 2, इसको 200 आ जाएगा। उसके बाद 18 दूना 36, 36 गुना 16 करना है ना, 36 2 गुना 18, 18 दूना 36 गुना 16, ठीक है, 36 गुना 16, 16 96, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 6 9 8 17, 576, 576 ये आ जाएगा माइनस में, नीचे 202, तो ये माइनस में यहाँ भी आ रहा है 376 बटा 202। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 202 से एक बार में पहले लगेगा, उसके बाद दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद 9 बार में लगेगा, फिर और आते रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है साइन में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1.9% का क्या होगा लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं।
दो वस्तुएं प्रत्येक को इतना में बेची गई, एक पर विक्रेता को 32% का लाभ हुआ, दूसरे पर 28% की हानि हुई, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये पिछले सवाल के जैसा ही है, अपना से ट्राई करिए आप लोग। अगला सवाल करते हैं। देखिए, कह रहा दो साइकिल में से प्रत्येक को 1897 रुपये में बेचे जाते हैं। एक पर एक को 42.84% के लाभ पर, दूसरे को 6.25 की हानि पर बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डेसिमल में आ रहा है, आंसर निकालने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 42.84 का फ्रैक्शन होता है 3/7। ठीक है, 6.25 का होता है 1/16। देखिए, पहला साइकिल पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी 7 का सामान पर 3 का प्रॉफिट हुआ। बिका कितना में है, 7 का सामान बिक गया है 10 में। ठीक है, ये सीपी है, ये एसपी है। दूसरा में क्या हुआ है, दूसरा में 6.25 की हानि हुई, यानी कि 16 पर 1 का नुकसान हुआ है। तो बिका है कितना सामान, कितना में सामान, 15 में। ठीक है, 16 पर 1 का नुकसान होगा तो 15 में बिकेगा। यहाँ पर है कि दोनों साइकिल को बराबर कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए टोटल रेशियो में ये 15 है, ये 10 है। या तो इनका एलसीएम बना लेते हैं, या 15 से यहाँ गुना करेंगे, 10 से यहाँ गुना करेंगे, या नहीं तो इसका एलसीएम ही कर लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो यहाँ 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये गुना करके कितना आ रहा है, 3×7=21, पहला का 21 अनुपात 30, दूसरा का 2×16=32 अनुपात 30। देखिए, पहला साइकिल का 21 है कॉस्ट प्राइस, दूसरा का 32 है, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस 30-30 बराबर है। अब यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 21 और 32 जोड़ के 5×3=53 हो रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 30-30=60। 53 का 60 में बिका है, कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 का प्रॉफिट हो रहा है 53 पर। ठीक है, इसको 100% से गुना करेंगे और डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। तो ये कितना हो रहा है, 700/53। कितना बार में कटेगा ये, 53×1 = 53, बचा कितना, 17। 170 हो रहा है, 3 बार में लगेगा, उसके बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 13 के बाद दशमलव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। पिछले सवाल को भी इस तरह से किया जा सकता है। वस्तु ए और बी की बिक्री कीमतें समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 है तो क्रमशः ए और बी का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, दो वस्तु है ए और बी। देखिए, ए को 28% के लाभ पर बेचा, 28% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/25। उसी तरह 24% का कितना हो जाएगा, 6/25। देखिए, एक तरफ कॉस्ट प्राइस है, एक तरफ सेलिंग प्राइस। इस पर प्रॉफिट हुआ है, 25 पर 7 का प्रॉफिट हुआ है, कितना में बिका होगा, 25×7=32 में बिका होगा। दूसरा में 25 पर 6 का नुकसान हुआ है, तो 25 पर 6 का नुकसान हुआ तो सामान कितना में बिका है, 19 पर। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ 32 है, यहाँ पर 19 है, तो बराबर नहीं है, पहले इसको बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है बिक्री कीमतें समान है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 19 से गुना करेंगे और ये 32 से यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, 32। अब यहाँ गुना, टोटल गुना करना जरूरी नहीं है। देखिए क्या दिया है, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य हमारे पास दिया होगा, तो विक्रय मूल्य तो यही है ना, पहला का ये है, दूसरा का ये है, टोटल गुना करके कितना आएगा, गुना करके जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 32-19 यहाँ भी है, 32-19 यहाँ भी है, तो 32 और 19 तो आएगा ही, लेकिन 2 बार लिखा गया, तो 2 से गुना करेंगे तो ये इन दोनों का योग आ जाएगा। इतना का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 48,640 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लेते हैं। ये सारा जो नंबर है ये इस तरफ आ जाएगा भाग में, तो 48,640/32 × 19 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर कटाते हैं, पहले 19 से कटा लेते हैं। 19×2 = 38, 10 बचा, 106 हुआ, 19 बचे 95, 11 बचा, 19×6 = 114, 2560। अब यहाँ पर कटा लेते हैं 32 से, 32 से कट जाएगा 80 बार में, 2 से कटा लेते हैं 40 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपये आया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और बी का लागत मूल्य क्या है, दोनों का अलग अलग। तो ए का कितना होगा लागत मूल्य, ये पहला वाला ए का होगा, दूसरा वाला बी का होगा। तो यहाँ देखिए 19 से गुना हो रहा है, इसमें भी 19 से गुना होगा, तो पहला वाला का 19×25, यानी साइकिल ए का जो कॉस्ट प्राइस आएगा 19×25 गुना
इतना यूनिट तो है, लेकिन एक यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 40 से भी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 गुना 100, 100 गुना 19, 19,000। ठीक है, साइकिल ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 19,000। तो ऑप्शन नंबर ए ही है 19,000 वाला, तो ये सही होगा। बी का भी निकल लेते हैं। बी का कितना आएगा, देखिए 25 गुना 32, 32 से दोनों में गुना होगा, 19 में भी और ये 25 में भी, तो ये आ जाएगा 25 गुना 32 गुना, ये एक यूनिट का 40 है, तो इतना यूनिट का निकालने के लिए 40 से गुना भी करना पड़ेगा। 25 चौके 100 गुना 32 कितना हो जाएगा, 32,000। ठीक है, तो 32,000 यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला सवाल देखते हैं। करा दो वस्तुओं को 10,384 में बेचा जाता है। ठीक है, देखिए दो वस्तुओं में प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को 10,384 में बेचा जाता है, प्रत्येक छूट गया है। विक्रेता को एक पर 18% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है, रुपया में पूछ रहा है। देखिए 18% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/50, 12% का 3/25। दो वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस कितना है, पहला का 50, उस पर 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में बिक रहा है, 59 में। दूसरा वस्तु का 25 पर 3 का नुकसान हो रहा है, तो कितना में बिक रहा है, 25 का सामान बिक रहा है 22 में। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देते हैं पहले। यहाँ इक्वल करने के लिए गुना करना पड़ेगा किससे, 22 से, यहाँ पर गुना करना पड़ेगा ये 59 से। तो अब देखिए 22 से दोनों में गुना हो रहा है, 50 में भी 59 में भी, यहाँ अनुपात दे देते हैं, तो यहाँ भी 22 आएगा और यहाँ भी 59 आएगा, तो लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 50 गुना 22, सेलिंग प्राइस है 59 गुना 22, 22 दोनों जगह कॉमन है। डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 50 और 59 में। कितना का डिफरेंस है 50 और 59 में, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 22 कॉमन है तो 22 भी आएगा गुना में, यानी 9 गुना 22 का प्रॉफिट है पहला वस्तु पे। तो 22 नंबर कितना होता है, 198, 198 रुपया का प्रॉफिट हो गया पहला वस्तु पे। दूसरा वस्तु का देखते हैं, 59 दोनों जगह है, 59 तो कॉमन है, आएगा ही। उसके बाद 25 है, यहाँ 22 है, यानी 25 का वस्तु 22 में बिका, 3 का नुकसान हुआ था, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ 59 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 27, 2 5 15 2 17, 177 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, 198 का प्रॉफिट हो रहा है, 177 का नुकसान हो रहा है, तो दोनों मिला के टोटल कितना उसके पास प्रॉफिट जा रहा है, 177 का नुकसान है, इसमें माइनस करते हैं, एक बचा दो, 21 यूनिट का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 21 यूनिट का। अब आगे दिया हुआ हमारे पास कि प्रत्येक का 10,384 सेलिंग प्राइस है। एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 59 गुना 22। ठीक है, दोनों का बराबर है तो 59 गुना 22 होगा, यानी 59 गुना 22 का वैल्यू 10,384 होगा। एक यूनिट के यहाँ से निकालते हैं, 10,384 बट्टा 59 गुना 22। ठीक है, 59 से कटाना मुश्किल है, 11 से कटाते हैं, 11 गुना 22, 11 9 99, 4 11 चौक 44, 11 चौक 44, 944 आ गया। 2 से इसको कटा देते हैं, 47 पर 2 यानी 472, 59 से ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 8 आ गया। तो हमसे निकाल पूछ कितना रहा है, 21 यूनिट का, तो 21 यूनिट का निकालने के लिए 21 गुना 8 करेंगे, 21 8 168 इसका सही आंसर होगा, तो नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।